नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सृष्टि धवन। सृष्टि जी, आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड काशीपुर से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जनवरी 2014 में। सृष्टि जी, क्या आपने कोई भक्ति साधनाएं भी की हैं? भक्ति साधना हम जैसे सभी देवी देवताओं की हमारे समाज में, हिंदू समाज में चलती है, वो सब करते थे। और साथ साथ जो मेरे पापा थे वो कबीरपंथी जलंधर पंजाब से जुड़े हुए थे वहाँ से। लेकिन वहाँ से भक्ति करते थे, कोई लाभ नहीं मिलता था। पापा को बहुत दिक्कत आती थी और वहाँ पे जो भी वो भक्ति साधना बताते थे वो यथार्थ नहीं थी। ऐसे अब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं तो हमें पता चला है कि जो भी हमारे कबीर सागर में लिखा हुआ है वो सब वो भक्ति नहीं बताते थे हमें जलंधर पंजाब में। फिर भी लेकिन हम उनकी भक्ति करते थे उस टाइम, हमें क्योंकि ज्ञान नहीं था। और जो मेरी मम्मी हैं वो कामा मथुरा में वहाँ पे जाती थी और उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी। लेकिन तब भी हमारे घर की जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बुरी थी और मेरे पापा हमेशा बीमार रहते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए, क्या कारण रहा? जैसे मेरे पापा हमेशा से धार्मिक, मतलब धार्मिक, उन्हें धर्म में इंटरेस्ट था। तो पापा सत्संग सुनते थे टीवी पे। जैसे साधना टीवी एक दिन पापा ने लगा लिया तो उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। पापा सत्संग देखते थे। जैसे हम तो छोटे थे, हमें कोई इतना ज्ञान नहीं था उस टाइम पे, छोटे थे हम। तो पापा सत्संग देखते थे और सुनते थे बहुत ध्यान से। और सत्संग सुन के जो नीचे नंबर्स आते हैं वहाँ से पापा ने ज्ञान गंगा बुक मंगाई, संत रामपाल जी द्वारा लिखित बुक ज्ञान गंगा। तो जैसे पापा ने मंगाई, 2011 में मंगाई पापा ने, तो पापा ने धीरे धीरे उस बुक को पढ़ा और जो लास्ट में उसमें लाभ दिए होते हैं, जैसे संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उन्हें बहुत सारे लाभ देते हैं जो यथार्थ भक्ति करने से मिलते हैं हमें। तो पापा ने वो पढ़े। जैसे पापा बहुत बीमार रहते थे हमेशा की तरह, तो जो लाभ पड़े पापा को थोड़ा सा विश्वास हुआ, क्योंकि हर जगह भटक चुके थे हम। कोई भी धार्मिक स्थल नहीं छोड़ा होगा पापा ने जाने गए, इवन नेपाल तक गए हैं पापा अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। और गुरुद्वारे भी जाते थे, मंदिर में भी हर जगह जाते थे। या कोई भी धार्मिक कोई भी प्रोग्राम होता था जलंधर पंजाब में भी हर पूर्णमासी को जाते थे। लेकिन तब भी हमेशा पापा मेरे बीमार रहते थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी। उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी माइग्रेन की, वरना माइग्रेन की तो की ऐसी प्रॉब्लम है ये ऐसे ठीक नहीं होती है। जैसे हम समाज में भी देखते हैं, किसी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से ठीक नहीं हो पाती है। और मेरे पापा को भी डॉक्टर्स ने कह दिया था माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी। और मेरे पापा डिप्रेशन में भी आने लग गए थे, घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। पापा नेटवर्किंग में, मतलब जहाँ भी जॉब करने जाते हैं हमेशा वहाँ पे लॉस होता था, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था। और जो भी हमारे घर पैसा आता भी था तो वो हमेशा हेल्थ में इन्वेस्ट हो जाता था। घर में कोई भी डेवलप नहीं हो पाता था हमारे घर का, हमेशा हेल्थ में इन्वेस्ट होता था पैसा जो भी आता था। और मेरे पापा को किडनी में पथरी थी। मेरी मम्मा भी मतलब बहुत स्ट्रेस में रहने लग गई थी, घर की कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी थी। और मेरे भैया जो थे उन्हें भी दौरे पड़ते थे, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी हमारी। मेरे पापा को अल्सर की प्रॉब्लम भी थी। जैसे ये सब बीमारियां थी, पापा को अल्सर रहना, माइग्रेन की प्रॉब्लम। तो पापा बहुत थक चुके थे हर जगह जाके। तो ऐसे ही संत रामपाल जी का जैसे सत्संग सुना परमात्मा का मेरे पापा ने, तो पापा को मतलब विश्वास सा हुआ। जैसे जो लोग बताते थे सद्भक्ति से ये लाभ हुआ, तो पापा का भी थोड़ा सा विश्वास हुआ। मेरे पापा अपने फ्रेंड के साथ बरवाला आश्रम में फ़ोन करके वहाँ से बरवाला आश्रम में गए। और वहाँ पे जैसे पापा गए, वहाँ का जो माहौल देखा पापा ने, कोई भी पैसा नहीं लिया गया। जैसे कहीं और मंदिर में जाते थे या फिर कहीं और भी धार्मिक स्थल पर जाते थे, वहाँ पे पैसा लिया जाता था पहले, तभी एंट्री होती थी। और जैसे वहाँ पे गए बरवाला आश्रम में, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था और सब भाईचारे से रहते थे। वहाँ का माहौल बहुत बहुत अच्छा था। पर पापा को मेरे अच्छा लगा। पापा ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद पापा घर पे आए तो पापा बहुत सही रहने लग गए उसके बाद से। फिर पापा ने जैसे मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे सद्भक्ति से लाभ होते हैं,
तो मम्मा को बताया, मम्मा ने भी फिर नेक्स्ट मंथ जाके नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, और धीरे धीरे हमने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नेक्स्ट ईयर 2014 में नाम दीक्षा ली। सृष्टि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, अल्सर्स थे और किडनी में पथरी थी मेरे पापा के, और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो पापा की जो भी बीमारियां थी वो सब ठीक हो गई। और जैसे पहले हमारे घर में पैसा टिकता नहीं था, हमेशा हेल्थ में इन्वेस्ट होता था पैसा, और अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमारे घर की कंडीशन अब बहुत अच्छी हो गई है। और मेरे भैया को जैसे पहले दौरे पड़ते थे, अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो बिल्कुल सही हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो कोई भी दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई सद्भक्ति से अब वो बिल्कुल ठीक हैं, और हमारी आर्थिक स्थिति भी घर की बहुत सही हो गई है। हमारा घर जब बन रहा था तो उस टाइम सीढ़ियाँ जैसे बन रही थी, तो मेरी बहन और मैं वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे बैठे हुए थे, तो सीढ़ियाँ गिरी, हमारे ऊपर गिरी, वो जो भी ईंट होती है हमारे ऊपर गिरी, और हमें कोई भी चोट नहीं आई, सिर्फ हल्की सी खरोच आई थी यहाँ पे। वो भी जैसे सीढ़ियाँ गिरती हैं तो बहुत चोट आ सकती थी हमें, लेकिन हम जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में थे, हमें कोई भी चोट नहीं आई, हम बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक थे। संत रामपाल जी महाराज जी की दिए गई सद्भक्ति से ये सब संभव हुआ और हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ। सृष्टि जी, आप ही बता रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे आज हमारी यूथ जनरेशन है, वो इस चीज़ को समझे कि क्या हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे जो वेदों शास्त्रों में भी लिखा हुआ है हमें वो भी पढ़ना चाहिए साथ साथ, और ये खोज करनी चाहिए कि पूर्ण भगवान कौन है, हमें बनाया किसने है। आज पढ़ा लिखा समाज है, यूथ जनरेशन है, हमें इंडिया में यूथ कंट्री कहा जाता है, इंडिया को डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो होली बुक्स में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर भगवान के बारे में क्या लिखा हुआ है, पूर्ण भगवान है कौन। जो हमारा समाज है उसे ये पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन है वो भगवान जिनकी शरण में आने से हमें पूर्ण लाभ मिल सकते हैं। हम मरते हैं, जन्मते हैं, तो क्यों मरते हैं? हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उसका उद्देश्य क्या है? हमें ह्यूमन लाइफ मिली है तो हमें ये भक्ति करने के लिए मिली है। ह्यूमन लाइफ ऐसे नहीं मिल जाती, वरना जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब भी तो जी रहे हैं। हमें जो है वो अलग लाइफ मिली है, भगवान ने दिया तो किसी कारण तो दी होगी ना। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि जो ह्यूमन लाइफ है ये बहुत प्रीशियस है, ऐसे नहीं मिलती हमें, तो हमें ह्यूमन लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एक श्वास जो है ये बहुत कीमती है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि पहले उस चीज़ की छानबीन करें कि ये क्यों हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने। आजकल तो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे सब पे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का प्रचार हो रहा है। ट्विटर पे डेली ट्रेंड्स होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से रिलेटेड। संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि ये गलत है और ये सही है, तो हमें भी ये पढ़ना चाहिए। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जोरों शोरों से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार चल रहा है। और जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित बुक्स हैं, जीने की राह और ज्ञान गंगा, उसमें भी ज्ञान लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ें तो ज़रूर। अगर आपको नहीं भी मानना है तो मत माने, कम से कम पढ़ के तो देखें। ऐसा नहीं है कि नाम सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी, हमें तो पढ़ना ही नहीं है, कम से कम रिसर्च तो करके देखें कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। सृष्टि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर किसी पे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार चल रहा है, तो आप उस पर एक नंबर्स लिखे होंगे, या फिर वेबसाइट है संत रामपाल जी महाराज जी की supremegod.org या www.jagatgururampalji.org। आप उस पर विजिट करके बुक्स मंगा सकते हैं पहले, या फिर ज्ञान समझिए, उसके बाद नाम दीक्षा लीजिए। आपको जो अगर कुछ भी विश्वास लगता है कि भगवान है इस धरती पे और वो कबीर साहिब जी हैं, और तो आप बुक्स को पढ़ें, पहले सत्संग सुने, फिर उनसे रिसर्च करके अच्छे से नाम दीक्षा तब लें। धन्यवाद जी। धन्यवाद।